2008 में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई कुछ तस्वीरों को जब साइंसदानों ने देखा तो उसमें नजर आने वाली कुछ चीजों ने साइंसदानों को कंफ्यूज कर दिया। ये 2004 में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई एक सियारे की तस्वीरें हैं जो एक स्टार सिस्टम फोमलहॉट में मौजूद है। उस सियारे को इस तस्वीर में वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन जब 2020 में साइंसदानों ने हब्बल से ली गई इन तस्वीरों को एक बार फिर से स्टडी किया तो उनको ये पता चला कि वो सियारा 2014 में गायब हो गया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो सियारा आखिर क्या चीज थी और कहां गायब हो गया? आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि क्या सियारे वाकई में गायब हो सकते हैं और ये भी कि ये सियारे कहां गायब हो जाते हैं। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। डिस्कवर होने वाला वो सियारा जिसका नाम डैगन था, वो शुरू से ही कुछ अजीब सा था। हकीकत में वो सियारा वहाँ मौजूद था ही नहीं, क्योंकि फोमलहॉट स्टार उस वक्त फॉर्मेशन की इब्तदाई स्टेज में था, जिसका ये मतलब है कि उस सियारे की फॉर्मेशन उस स्टार के गिर्द नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्टार सिर्फ 400 मिलियन साल पुराना है और इसके गिर्द एक बहुत बड़ी डिस्क मौजूद है जो गैस, आइस और डस्ट से मिलकर बनी है, जिसकी वजह से जो भी सियारा फोमलहॉट के गिर्द ऑर्बिट करता है वो सुपर हीटेड होने के साथ साथ रेडिएशंस भी खारिज करता है, जबकि डैगन अल्ट्रावायलेट लाइट को खारिज करता है। और ये सियारा फोमलहॉट के गिर्द मौजूद डिस्क के बिल्कुल किनारे में मौजूद है। इस सियारे का मास किसी को मालूम नहीं था और ये भी कोई नहीं जानता था कि इस सियारे को फोमलहॉट को ऑर्बिट करने में कितना टाइम लगता है। कुछ स्टडीज के मुताबिक उस सियारे का मास मार्स के मास के बराबर है और उस सियारे पर एक साल जमीन के 872 सालों के बराबर होता है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक डैगन सियारा स्पिन से साइज में कई गुना ज्यादा बड़ा है और इसको अपने स्टार को ऑर्बिट करने में 1300 साल लगते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत दूरी से अपने स्टार को ऑर्बिट करता है। लेकिन डैगन के साइज के बारे में साइंसदानों को सही से नहीं पता, क्योंकि जब से हब्बल टेलीस्कोप ने इस सियारे को डिस्कवर किया है इसका डायमीटर तब से बढ़ता जा रहा है और इसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ऐसा महसूस होता है कि सियारा गायब नहीं हुआ बल्कि इसकी रोशनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आखिर वो सियारा कहाँ गया? उसको कौन सी चीज तबाह कर सकती है? इससे पहले भी नासा के साइंसदानों ने एक्सोप्लैनेट को खत्म होते हुए देखा है। मिसाल के तौर पर ग्लीस 3470b, इसका एटमॉस्फेयर ऐसा था कि इसके गिर्द ब्लू कलर की फॉग थी। स्पेस में इस सियारे की रोशनी बहुत तेजी से कम हो रही थी, जिसकी वजह से इसका मास भी कम होता जा रहा था। आपको क्या लगता है कि डैगन सियारे के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा? ग्लीस एक गैस जॉइंट सियारा है जिसका साइज नेपच्यून के साइज के बराबर है और ये सियारा अपने स्टार से 6 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। इतना ज्यादा डिस्टेंस कम होने की वजह से स्टार की एनर्जी ने ग्लीस 3470b के एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा हीटअप कर दिया। इतना ज्यादा गर्म होने की वजह से ये सियारा स्पेस में एवेपोरेट होकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके अलावा एक और सियारा वास्प 12b इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस सियारे को उसके अपने ही स्टार ने तबाह कर दिया। ये भी एक गैस जॉइंट सियारा है, लेकिन ये जुपिटर से साइज में कई गुना ज्यादा बड़ा है। WASP-12b की एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है और एक साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ होती है। इस वजह से आधा सियारा बहुत ज्यादा गर्म हो गया और सियारे की दूसरी साइड बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, जिसकी वजह से उस सियारे पर बहुत बड़े बड़े तूफान आए और इन तूफानों ने सियारे को सिमर बना दिया। वास्प 12b के स्टार ने इसके एटमॉस्फेयर को टाइम के साथ साथ मजीद गर्म कर दिया और ये सियारा आहिस्ता आहिस्ता तबाह होना शुरू हो गया। इसके बरक्स जितना नेपच्यून सूरज से दूर है, डैगन उससे 4 गुना ज्यादा अपने स्टार फोमलहॉट से दूर है, जिसका मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होगा कि ये एवेपोरेट होना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डैगन गायब ही ना हुआ हो बल्कि साइंसदानों से गलती हुई हो और वहाँ पर कोई भी डैगन सियारा मौजूद नहीं था। एक्सोप्लैनेट के बारे में इस तरह के कई वाकयात पहले भी पेश आ चुके हैं। एक सियारा अल्फा सेंटोरी पी, साइंसदानों ने इसको हाई एक्यूरेसी स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसको हाप भी कहते हैं, उसकी मदद से डिस्कवर किया था। साइंसदानों ने अल्फा सेंटोरी पी की रेडियो वेलोसिटी की फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट किया।
ये फ्लक्चुएशन सियारे की ग्रेविटी की वजह से तब भी पैदा होती हैं जब ये सियारा अपने स्टार को ऑर्बिट कर रहा हो। सियारे के ढूंढने के इस तरीके को डॉपलर स्पेक्ट्रोग्राफी कहते हैं। ये तरीका बहुत ज्यादा रिलायबल है, इसमें गलती का इम्कान सिर्फ 0.1% है। अल्फा सेंटोरी भी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीबी स्टार सिस्टम में मौजूद है और साइंसदानों को यकीन था कि ये जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है वह हमसे 4.2 लाइट ईयर दूर है। ये सियारा अपने स्टार को बहुत ज्यादा करीब से ऑर्बिट कर रहा था, इसी वजह से उसकी सरफेस का टेम्परेचर 1200 डिग्री तक पहुंच गया। साइंसदान इसके ऑर्बिट के पैरामीटर को कैलकुलेट करने वाले थे कि उससे पहले ही अल्फा सेंटोरी भी गायब हो गया। ये उसको डिस्कवर करने के 3 साल बाद हुआ। 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने डेटा को एक बार फिर से स्टडी किया और उनको पता चला कि वेलोसिटी की फ्लक्चुएशंस, जिनसे ये पता चला था कि ये सियारा कायनात में मौजूद है, उन कैलकुलेशंस में एरर था। इसके बरक्स हब्बल टेलीस्कोप कई सालों से डैगन सियारे को कैप्चर कर रहा था। नासा के साइंसदानों ने न सिर्फ इसका डेटा कलेक्ट किया बल्कि उनके पास इस सियारे की रियल तस्वीरें भी मौजूद हैं, जिनमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अभी यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि डैगन आखिर कहाँ पर है। 2011 तक साइंसदानों को यकीन था कि डैगन सियारा रियल में मौजूद है। फिर उन्होंने हब्बल टेलीस्कोप से ली हुई तस्वीरों को रिव्यू किया तो उनको तस्वीरों से पता चला कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 सियारे मौजूद थे। 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की रिसर्च टीम ने डेटा को 2 बार चेक किया तो उनको पता चला कि ना 2 और ना ही 1 बल्कि वहाँ पर कोई भी डैगन सियारा नहीं है। फिर हब्बल से ली गई वो तस्वीरें आखिर क्या थी? साइंसदानों ने उसके बाद ये बताया कि टेलीस्कोप ने ये तस्वीरें ली थी वो कोई सियारा नहीं बल्कि वो 2 बर्फीले ऑब्जेक्ट के दरमियान टकराव था। साइंसदानों की कई स्टडीज ये बताती हैं कि इस तरह का कोलिजन बहुत कम होता है, ऐसा तकरीबन 2 लाख सालों में एक बार होता है। मजीद ये कि इन असम्पशंस का मतलब है कि हब्बल ने फॉर्मल हॉट सिस्टम को बिल्कुल कोलिजन के टाइम पे कैप्चर किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि साइंसदानों ने हमें आधा सच बताया हो। क्या पता कि वाकई डैगन सियारा मौजूद है जिसको आवारा घूमने वाले ब्लैक होल ने खींच कर खा लिया हो। अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।